स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो चुका है आपका हेलो एल्केन बनाने की विधि। देखिए ये सब कुछ आपको याद नहीं करना होता है, बस समीकरण पे आपकी महारत हासिल होनी चाहिए कि कैसे क्या बन रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि जब भी ये टॉपिक आता है तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है पढ़ाने में बच्चों को, ठीक है। क्योंकि लास्ट में हम आपको पूरा बनाने की विधि बताने के बाद आपको एक रिकैप मंत्र बताएंगे। जी हाँ, एक सिंगल बोर्ड में जो भी कुछ भी हमने पढ़ा होगा लास्ट में आकर हम आपको एक रिकैप मंत्र देंगे और उस रिकैप मंत्र में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता देंगे कि ये चीज़ें मत भूलिएगा, वही आपको बस ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, बिल्कुल नए तरीके से आप सीखने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम क्या कर देते हैं, अब स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार बोल दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोड़ के रख देंगे। तैयार है ना आप सभी कॉपी पेन लेकर? देखिए सबसे पहला हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया कि आप क्या करो, डायरेक्टली क्या ले लो, RH ले लो, RH ले लो। R आप सभी जानते हो मेथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसकी अभिक्रिया दोस्तों आप करा दीजिए किसके साथ, हैलोजन अणु के साथ। किसके साथ? हैलोजन अणु के साथ, ठीक है। वह भी प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर आप ये अभिक्रिया कराएंगे सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये X जुड़ जाएगा। सेम टू सेम जो अभी हमने बस सिखाया आपको कि हाइड्रोजन हटेगा और X जुड़ेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, दूसरे X के साथ मिल गया आपका, ठीक है। स्टूडेंट समझ गए कि ये X2 के साथ प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभी क्या कराएंगे तो ये एक X हाइड्रोजन को लेकर HX बना देगा और दूसरा X इसके साथ जुड़ जाएगा। और X अभी जानते हो क्या, X आपका क्या हो सकता है, लिखवा दे। X आपका हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है, समझे। ये है पहला, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान ये पहला हैलोजनीकरण कि डायरेक्ट हैलोजन परमाणु को लाकर सूर्य की प्रकाश में अभिक्रिया करा दो, बन गया आपका ये हेलो एल्केन। भाई हेलो एल्केन बन गया आपका। सो इसका नाम क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं। इस तरीके से हम आपको हर एक मेथड बताते जा रहे हैं और ये सब कुछ याद थोड़ी ना करना है आपको, बस अभिक्रिया पर फोकस करना है, जस्ट फोकस ऑन रिएक्शन। अब आइए दूसरा मेथड क्या है हेलो एल्कीन बनाने का। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है एल्कीन से, ठीक है। हम एल्कीन लेंगे और एल्कीन से बनाएंगे हेलो एल्केन। आइए एल्कीन में कोई उदाहरण ले लेते हैं। चलिए एल्कीन में ही हमने ले लिया एक RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमने एक एल्कीन ले लिया जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसी को एल्कीन बोलते हैं ना। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर दे तो ये एल्केन आपका कहलाएगा ना, समझ रहे हैं आप। अब देखिए कैसे हम इसको बदलेंगे स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन में कैसे बदलेंगे। देखिए आप ही बताइए, इसको हमें क्या करना है, पहले सिंगल बॉन्ड करना है। सिंगल बॉन्ड करने के बाद एक हाइड्रोजन हटाकर X चाहिए हमें, यही होगा। सो यहाँ पर हम क्या करें स्टूडेंट्स, हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर HX का रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, साइड की उपस्थिति में HX की अभिक्रिया हम कराते हैं। सो HX आपका क्या करता है ना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। HX आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ा, सिंगल बॉन्ड हो गया और उसके जगह पर कुछ जुड़ेगा भी ना, जुड़ेगा यही दोनों जुड़ जाते हैं। ये डबल बॉन्ड देखिए कैसे हो रहा है बताते हैं। ये R है, ये CH है, ये आपका CH2 है, यही था। पहले क्या हुआ, इन दोनों ने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद ये दोनों लग गए, ठीक है। यहां पर लग जाता है आपका, यहां पर लग जाता है हाइड्रोजन, यहां पर लग जाता है हैलोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। हैलोजन यहां लगेगा, हाइड्रोजन यहां पर लगेगा। सब कुछ क्लियर? इसको आप लिख सकते हो CH3 भी क्लियर। आप फिर देखिए कि HX ने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और X यहां जुड़ गया, हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, क्लियर। और ये क्या बन गया स्टूडेंट्स,
हेलो एल्केन बन गया, जिसमें हमारे एल्केन में हाइड्रोजन की जगह पर X जुड़ा हुआ है, यानी कि हेलोजन परमाणु। क्लियर? ओके। और ये प्राथमिक हेलो एल्केन है कि द्वितीयक हेलो एल्केन है कि तृतीयक हेलो एल्केन है? ये आपका द्वितीयक हेलो एल्केन है, क्योंकि जिस कार्बन से यह जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, यह 2 लोगों से जुड़ा हुआ है आगे, ठीक है, इसलिए द्वितीयक ये हेलो एल्केन है। तो ये आपने 2 मेथड देखा। पहला मेथड में हमने देखा कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में डायरेक्ट X2 से अभिक्रिया कराएंगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा। दूसरा कि अगर हमारे सामने अगर द्वि बंध हो तो उसको पहले तोड़ने के लिए हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में HX की अभिक्रिया कराएंगे तो हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो ये अभी हमने देखा 2 मेथड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए कुछ मेथड और भी है वो भी जान लेते हैं। तो अब देखिए तीसरा अल्कोहलों द्वारा हम कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ही पेज में हम क्या कर रहे हैं आपको ये समझाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल आप सभी जानते हो क्या होता है? सर जी सिंपल सी बात है, OH ग्रुप लगा होता है उसको अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, ये तो आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने कहा कि अगर अल्कोहल अगर OH ग्रुप आपका जुड़ा हो दोस्तों एल्किल में, एल्किल मतलब कि R समूह में, ठीक है, OH जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे अल्कोहल, ठीक है। R समूह, कोई भी आपसे पूछे आप क्या कहोगे? R आपका क्या होता है? कार्बनों का समूह होता है, चाहे वो मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, हेक्सिन हो, पेंटीन हो, जो भी हो आपका। बार बार क्यों बता रहे? क्योंकि ये स्टार्टिंग है इसलिए बार बार बता रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग है इसलिए। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। OH है, OH को हटाना पड़ेगा ना हमें, फिर उसके बाद X को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों हमारा RX बनेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? OH को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पर X को लाना होगा हमें। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर HCl का अभिक्रिया करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, देखिए ये हाइड्रोजन है, ये Cl है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये Cl है। हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बनाता है? ध्यान दीजिए, OH माइनस और H प्लस, ये दोनों मिलकर H2O बना देते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पर हमने HCl लिया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन अगर ये दोनों जब टूटेंगे तो हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर जल बना देगा और जल भाई साहब अलग हो जाएगा यौगिक में से। तो जल आपका अलग निकल गया, H2O अलग निकल गया, और जो यहाँ पर Cl माइनस था वह यहाँ जुड़ गया, RX की जगह पर RCl हो गया आपका। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आया पहला? चलिए, तो ये पहला हमने बताया। अब आइए दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा क्या तरीका हो सकता है। सेकेंड, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद चलिए हम क्या लेते हैं, यही ROH ही लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, SOCl2 का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है आपका, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस SOCl2 का रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी दोस्तों जो Cl होगा वह OH को हटा देगा। ध्यान दीजिएगा, तो Cl OH को हटाकर RCl बन गया। और क्या बना आपका? और देखिए यहाँ पर एक Cl जब यहाँ जुड़ गया तो बचेगा क्या? यहाँ पर केवल बचेगा SOCl, यही बचेगा क्योंकि एक Cl तो यहाँ जुड़ गया। और क्या बचा? और बचा हमारा बचा OH। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या बनेगा, ध्यान दीजिए क्या बन सकता है। ये ऑक्सीजन इधर आ जाए, अगर इसके साथ मिल जाए तो SO2 बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो एक आपका उत्पाद बनता है SO2, ठीक है। अब दूसरा क्या बन सकता है? चलो SO2 बन गया, S गया, O गया और ये भी हो गया, तो बचा क्या? H और Cl। तो स्टूडेंट साथ ही साथ आपका HCl भी बन जाता है। क्लियर आप सभी को? ये सब कुछ रखना नहीं पड़े आपको, इसलिए हम बता रहे हैं। पहले हुआ क्या आप सभी जान रहे हैं कि इसकी अभिक्रिया SOCl2 से कराया सर आपने, तो Cl OH को हटाकर खुद आ गया, पहली बात तो, ठीक है, तो RCl बन गया। दूसरी बात, जब ये अभिक्रिया हुई, ये चीज़ बना, तो बचा क्या हमारा? बचा हमारा केवल ये OH जो निकल गया था और यहाँ पर एक Cl निकलने के बाद SOCl बचा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हमने कहा कि यार देखो क्या बन सकता है, आप खुद ही माइंड लगाओ क्या बन सकता है ये दोनों मिलकर। आप कहोगे सर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर SO है, तो ये SO ऑक्सीजन मिलकर SO2 बनता है गैस, तो ये बन गया। उसके बाद क्या बचा हमारा स्टूडेंट्स? H और Cl बचा, तो HCl मिलकर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अभिक्रिया ये वाली भी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोनों तरीकों में आपने क्या देखा कि हम क्लोरोएल्केन बना रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन आ रहा है ना, इसलिए क्लोरोएल्केन, ये सभी क्या बन रहा है लिखवा दें,
स्टार्टिंग में लिखवाना पड़ेगा। ये सब कुछ हम बना रहे हैं क्लोरो एल्केन। ये है हमारा क्लोरो एल्केन, ठीक है। आइए, ये दोनों जो अभिक्रिया हमने बताया ना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और इनका नाम भी है आपका इस अभिक्रिया, ये आपका क्या है, ये HCl और ZnCl2 को बोला जाता है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट HCl और ZnCl2 दोनों को बोला जाता है लुकास रिएजेंट, ओके। और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसको बोला जाता है डार्जेन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, ये है आपका डार्जेन अभिक्रिया। यहाँ लिख दें हम, ये है आपका डार्जेन अभिक्रिया, ओके। एक और अभिक्रिया है तीसरी, जो आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दिखा देते हैं आपको, लिख लीजिएगा साइड में। इसमें भी अगर आप ROH लेते हो और रिएक्शन कराओ आपकी बारी PCl3 से, तो यहाँ पर भी आपका RCl बनता है, क्लियर। तो इसमें भी आपका क्लोरो एल्केन बनता है और साथ ही साथ H3PO3 का निर्माण होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। H3PO3 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी 3 करने के लिए यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक हम नहीं बता सकते। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके साथ H3PO3 भी बनता है, तो आप H3 देखकर आप यहाँ पर 3 अपने आप लगा दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा तीसरे में एल्कोहलों द्वारा कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और चिंता मत करिए, लास्ट में आप देखिएगा हम सारे अभिक्रिया निचोड़कर आपको रिकैप मंत्र में बता देंगे। सो लास्ट तक बने रहिए और कॉपी पेन के साथ प्लीज़ लिखते जरूर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी, ठीक है, नोट कर लें। सो चलिए देखते हैं अपने आज का लास्ट फोर्थ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर वाला है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, ठीक है। ये समझ सकते हो नेम और रिएक्शन है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है, आइए आपको पहले समीकरण पे ही हमेशा ध्यान दिया जाता है। ये सब चीज़ें आपको कभी भी नहीं याद करनी होती है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम है मतलब समीकरण। देखिए इसमें क्या होता है, ना RCl ना ROH लेते हैं, ना हम एल्कीन लेते हैं, ना हम RH लेते हैं। हम क्या लेते हैं, लवण लेते हैं, एक अम्लीय लवण लेते हैं। जैसे RCOOH होता है ना, RCOOH ये आपका एक अम्ल होता है। RCOOH ये आपका एक अम्ल है, लेकिन लवण का मतलब ये हो गया कि आप हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम ले रहे हो, हाइड्रोजन को हटाकर मैग्नीशियम ले रहे हो, सोडियम ले रहे हो मतलब कि सोडियम का लवण है, पोटेशियम ले रहे हो मतलब पोटेशियम का लवण है। लेकिन हमें क्या लेना है, सिल्वर लवण लेना है, सिल्वर लवण लेना है। और सिल्वर का सिंबल होता है Ag, जी हाँ Ag होता है। तो हम H को हटाकर यहाँ पर लेंगे Ag। ये क्या है, सिल्वर का लवण है, सिल्वर लवण है, ठीक है। अब इस सिल्वर लवण की अभिक्रिया कराई जाती है ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, ये ध्यान रखिएगा, CCl4 की उपस्थिति में। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है, यहाँ पर RBr का निर्माण हो जाता है, RBr आपको प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या बनेगा ये अब आप बताइए। आप हुआ क्या, यहाँ पर COOH निकला और Ag भी निकल गया, उसकी जगह पर Br लगा, यही हुआ। चलिए एक Br आपका लग गया, बचा कितना, एक Br और बचा है। अब यही दोनों मिलकर एक्स्ट्रा में चीज़ें बनाएंगे। आप बताइए क्या बनेगा, दिमाग लगाइए जरा। आप कहोगे सर COO है, COO मतलब कि CO2, तो एक CO2 बन जाएगा गैस हमेशा दिखे तो आप निकाल दीजिए, क्योंकि गैस आपका कभी भी रुका नहीं रहता, बन गया तो यौगिक से यू सर्र से निकल जाएगा। जैसे इसके पहले हमारा SO2 गैस बना तो वो निकल गया, यहाँ पर CO2 गैस दिख रहा है तो वो बनाकर निकाल दीजिए। अब देखिए CO2 तो हमारा गया, अब क्या बचा, Ag बचा, Br बचा, तो आप AgBr और बन जाएगा, यहाँ पर खत्म आपका ये रिएक्शन। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है, फिनिश। अब लिखना है तो आप खुद ही लिख देंगे कि जब हम वसा अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो स्टूडेंट्स ये RBr मतलब कि हेलो एल्केन ना भाई, ये Br आपका क्या है, एक हेलोजन परमाणु ही है, तो हेलो एल्केन आपका बन गया, प्राप्त हो गया, सिंपल सा, ठीक है। साइड प्रोडक्ट का क्या लेन देन है, वो तो आपका निकल गया बाहर स्टूडेंट्स। तो ये है आपका हो गया एक और अभिक्रिया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो ये हो गई हमारी 4
चीज़ें आपको बताई हमने, मेथड बताया जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हेलो एल्केन बनता है। अब सब कुछ हम रिकैप मंत्र में आपको एक सिंगल बोर्ड में बताएंगे। सो पहले आप इसको नोट कर लें। सो आइए देखते हैं रिकैप मंत्र पूरे लेक्चर का। #1 क्या देख रहे थे हम सभी देख रहे थे हेलो एल्केन बनाने की विधि। अब सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हमने बताया एल्केन द्वारा कैसे बनता है, जिसको हमने एक दूसरा नाम दे दिया हैलोजनीकरण। अगर आप कोई भी एल्केन ले लो, RH ये आपका एल्केन ही है एक तरीके से, इसकी अभिक्रिया आप डायरेक्ट करा दो किससे, हैलोजन परमाणु से, वह भी किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। बाहर निकलो, सूरज है ना, उसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप हैलोजन परमाणु की रिएक्शन करा दो स्टूडेंट्स। तो डायरेक्टली क्या होगा, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली निकलेगा और इसकी जगह पर हैलोजन परमाणु आ जाएगा और बचा कुचा ये HX निकल जाएगा। पहला मंत्र ये था। ये आप ध्यान रखिएगा कि भाई डायरेक्ट अगर हमारे सामने एल्केन है भाई, कोई एल्कोहल वगैरह नहीं, कोई एल्कीन नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, हेलो एल्केन बनाना है, डायरेक्ट हैलोजन परमाणु से सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दो। दूसरा मंत्र हमने ये सीखा कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो, अगर डबल बॉन्ड आ जाए, जस्ट एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH2 है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तभी टूटता है जब दो लोग आते हैं। दो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए दो लोग चाहिए और वो दो लोग होते हैं H और X स्टूडेंट्स, ठीक है। इनकी अभिक्रिया हम कराते हैं और ये ध्यान रखिएगा परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये डबल बॉन्ड आपका टूटेगा, ये डबल बॉन्ड आपका टूटा और इसकी जगह पर ये डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं। अब कहाँ जुड़ते हैं ये आपको बताते हैं। ये X आपका यहाँ पर जुड़ता है और हाइड्रोजन इसके बगल में जुड़ता है। समझ लीजिए कि हाइड्रोजन सबसे बाहर वाले पे जुड़ेगा और हैलोजन अंदर वाले में, बगल वाले में जुड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दूसरा मंत्र था। अब तीसरे मंत्र पे आते हैं। तीसरे मंत्र में हमने आपको बताया था ROH से हेलो एल्केन बनाना, ROH से हेलो एल्केन बनाना, ठीक है। तो 2-3 मेथड आपको बताए थे कैसे बनता है। OH को हटाने के लिए दोस्तों क्या आता है, पहले वाले मेथड में HCl आता है ZnCl2 को लेकर, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है तो RCl बन जाता है और साथ ही साथ आपका H2O निकल जाता है, जल निकल जाता है। और दूसरे मेथड में हमने आपको ये भी सिखाया था कि आप क्या करो, SOCl2 की अभिक्रिया इसमें करा सकते हो स्टूडेंट्स। इसमें भी वही आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, OH हटेगा, Cl लगेगा और बाकी उत्पाद में आपका बन जाता है SO2 गैस और साथ में साथ हमारा बन जाता है HCl, ठीक है। ये हो गया, ये 2 इंपॉर्टेंट्स मंत्र, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली हमने आपको आखिरी मंत्र दिया जिसमें हमने कहा कि अगर आपके सामने सिल्वर का लवण हो स्टूडेंट्स तो आप क्या करो, ब्रोमीन परमाणु, ब्रोमीन की अभिक्रिया करा दो CCl4 की उपस्थिति में, तो ये आपका पूरा निकल जाता है और Br लग जाता है, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट में CO2 और AgBr बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपके ये सभी थे, इसको छोड़कर इंपॉर्टेंट ये सभी थे आपके बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये वाला नेम अभिक्रिया हो गई एक तरीके से, नाम अभिक्रिया, जिसका नाम था हुन्स-डीकर अभिक्रिया और ये अभिक्रिया का नाम था डार्जेन अभिक्रिया। इसका नाम था डार्जेन अभिक्रिया, लिख देते हैं डार्जेन अभिक्रिया, ये था, ठीक है। और ये अभी हमने बताया था कि इस अभिकर्मक को क्या बोलते हैं, इस अभिकर्मक को बोलते हैं हम, कौन सा अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक, लिख देते हैं यहाँ पर। इस अभिकर्मक को बोलते हैं लुकास अभिकर्मक, चलिए, तो ये सब कुछ हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा। दिस इज द रिकैप मंत्र जो आज हमने देखा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस इसी पूरे मैप को बस याद रखिएगा, बस इसी मैप को याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सब आपके हाथ में हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको जितने सारे R दिख रहे हैं ना, ये R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H6 हो सकता है, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सेन, पेंटीन, कुछ भी हो सकता है। ये R एक उदाहरण है बस,
सो आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी यह वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें के पास भी हमारी वीडियो पहुंचे और हमारी मेहनत सफल हो, जिससे जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चीज़ें आसान लगे, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो वो उससे बेहतर कंटेंट उन्हें मिल पाए, तो जरूर शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके दिल से जुड़ना हमारे मत भूलिएगा। रेड आइकन पर क्लिक करिए और हमारे रेड दिल के साथ जुड़ जाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।